नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं वारिस्टर, दैट इज़ लास्ट टाइप ऑफ रजिस्टर। इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन लीनियर रजिस्टर। ये क्या है? एक नॉन लीनियर रजिस्टर का टाइप है। नॉन लीनियर रजिस्टर का एक ऐसा टाइप है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? वोल्टेज पर। मीन्स इट इज़ अ वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ये क्या है? ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है। इसका जनरली यूज़ सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, किसी भी सर्किटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब सर्किट को प्रोटेक्ट करना दैट मीन्स जनरली कोई सर्किट, जब हम किसी सर्किट पर पावर अप्लाई करते हैं तो बहुत से केसेस में बहुत बार आपने देखा होगा कि सडनली एक हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन, दैट इज़ हाई एनर्जी वोल्टेज ट्रांजिशन, इसे नॉर्मली क्या कहा जाता है? सर्ज। SURGE, दैट इज़ सर्ज। ये सर्ज क्या करते हैं? आपके सर्किट को डैमेज कर सकते हैं। दैट इज़ वाई हम क्या करते हैं? इसे सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वारिस्टर का। वारिस्टर मीन्स वेरिएबल रजिस्टर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेरिएबल रजिस्टर। सो वेरिएबल रजिस्टर ये भी एक तरह का वेरिएबल है, पर इसमें आप वेरिएशन नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिक वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को देखकर ऑटोमेटिक क्या करता है? अपने आप को चेंज कर लेता है, अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर लेता है। इसके चेंज होने से क्या होगा? जैसे ही हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन आया, इसका रेजिस्टेंस सडनली लो टू हाई हो जाता है। उससे क्या होगा? जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। नॉर्मली हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है। सो I इज इक्वल टू क्या होगा? V बाय आर। हमने कहा कि I क्या है? इज अवर करंट। Now next V applied voltage and R is our resistance. इस वोल्टेज पर ये करंट क्या करेगा? डिपेंड करेगा। यहाँ हमने रेजिस्टेंस क्या बोला है? दैट इज फिक्स। एट स्टार्टिंग हमने वारिस्टर के प्लेस पर कोई और रजिस्टर यूज़ किया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? जैसे ही इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? सडनली हाई होगी। तो रेजिस्टेंस तो क्या है? अभी फिक्स वैल्यू का है। सो इसकी वैल्यू सडनली 5 वोल्ट से इंक्रीज होकर 100 वोल्ट हो गई। सो 100 वोल्ट और रेजिस्टेंस मान ले कि ये कितना है? 5 है। मान लीजिए एट प्रेजेंट इसकी वैल्यू कितनी थी? 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी? 5 किलो ओम। सो आपका आउटपुट जो करंट था वो कितना था? 1। करंट विल बी I इज इक्वल टू दैट इज 1 मिली एम्पियर। ये कैसे होगा 1 मिली एम्पियर? ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो I की वैल्यू कितनी हो गई? 1 मिली एम्पियर। अब मान लीजिए सडनली इस वोल्टेज की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 100। सो I इज इक्वल टू क्या हो गया? 100 वोल्ट अपॉन रजिस्टर तो फिक्स है 5 किलो ओम। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 मिली एम्पियर। सडनली I की वैल्यू जहाँ पर 1 मिली एम्पियर थी वहाँ से बढ़कर कितनी हो गई? 20 मिली एम्पियर। मीन्स 20% का इंक्रीमेंट। सो ऐसी सिचुएशन में हमारा सर्किट सडनली क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है, बर्न हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वारिस्टर। अब वारिस्टर जो है उसमें क्या होगा कि जब हम इस R, यहाँ पर R क्या है? अब हमने R नॉर्मल R लेने के प्लेस पर फिक्स R लेने के प्लेस पर क्या यूज़ किया? वारिस्टर। वारिस्टर क्या करता है कि जैसे ही ट्रांजिशन कर वोल्टेज की वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू से इंक्रीज होती है, इंक्रीमेंट होती है, तो R की वैल्यू भी सडनली जो लो वैल्यू थी उससे बढ़कर हाई हो जाती है। R की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसके रिस्पेक्ट में R की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होगा? R भी इंक्रीज, V इंक्रीज हुआ तो R भी इंक्रीज हुआ। दोनों के इंक्रीज होने से एक स्पेसिफिक अमाउंट I की वैल्यू क्या हो गई? I की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस, क्योंकि यहाँ R की वैल्यू भी बढ़ गई है। मान लीजिए कि हमारे V की वैल्यू क्या हो गई थी? सिंपल 5 वोल्ट से 100 वोल्ट हो गई थी।
और इस बार R की वैल्यू 5 किलो ओम के प्लेस पर इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई, मान लीजिए 20 किलो ओम। मान लीजिए ये इतनी होगी, ये कंपलसरी नहीं है, it will be depending on their material and their construction as well as something other specification. So आपका I कितना हो जाएगा, I will be that is 5 मिली एम्पियर। I कितना हो गया 5 मिली एम्पियर, जो पहले कितना था 1 मिली एम्पियर, उससे बढ़कर कितना इंक्रीज हुआ, ओनली 5 मिली एम्पियर। सो प्रीवियस के कंपैरिजन में अभी वैल्यू क्या हो सकती है, कम हो सकती है। इस वे में हमारा एक वायरिस्टर क्या करता है, वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कर्व की। सो एक वायरिस्टर जो है उसका VI कर्व अगर हम देखें तो हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, वोल्टेज। सो वोल्टेज जो होता है वो हमेशा कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर। क्या मेज़र कर रहे हैं, हम मेज़र कर रहे हैं करंट, और ये करंट किस में है, मिली एम्पियर में। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो वोल्टेज है दैट इज़ 50, देन 100, देन 150 और 200 समथिंग। ऐसे ही हमारा करंट जो है 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर एंड 400 मिली एम्पियर है। तो ऐसी सिचुएशन में एक नॉर्मल यहाँ पर देखिए हमारा जो ग्राफ है उसमें ये जो हमारा ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमने क्या लिया है एक्स एक्सिस पे। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीमेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में करंट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यहाँ पर जो ये सॉलिड लाइन है ये 0 टू समथिंग, मान लीजिए ये जो वोल्टेज है ये क्या है 120, ये 120 है। सो 0 टू 120 वोल्ट तक ये जो सॉलिड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, योर नॉर्मल एक्शन। मतलब अभी हमारे पास किसी भी टाइप का वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं आया है। आफ्टर दैट 120 के बाद मान लीजिए ये नियर अबाउट 200 है तो ये 170 समझ लीजिए या 180, मान लीजिए ये क्या है 180 है। 180 पर ये करंट की वैल्यू कितनी हो गई है, इट इज़ नियर अबाउट 400 मिली एम्पियर। सो यहाँ पर इस 120 के बाद ये जो डॉट डॉट लाइन है, ये डॉट डॉट लाइन क्या प्रेजेंट कर रही है, डैश लाइन क्या प्रेजेंट कर रही है कि ये जो है ये आपका सर्ज आया। सर्ज मीन्स हाई वोल्टेज। जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो आपका सर्किट में क्या हुआ, करंट की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी। यानी 120 से 180 के बीच में जैसे ही सर्ज आया तो आपका जो करंट सिर्फ कितना था 100, वो बढ़ के कितना हो गया 400, मतलब इंक्रीमेंट कितना हुआ 300 मिली एम्पियर। ठीक है, सो 300 मिली एम्पियर इंक्रीमेंट होने से आपका सर्किट तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ वायरिस्टर। जनरली इंडस्ट्रियल पर्पस से और मार्केट में आपको डिफरेंट टाइप के क्या मिल जाएंगे, इस वायरिस्टर के टाइप और इसके पैकेज मिल जाएंगे। जो जनरल पैकेज मिलता है वो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड टू +85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसके वोल्टेज मतलब 5 वोल्ट टू 660 वोल्ट पर ये वायरिस्टर 2000 एम्पियर तक के करंट को क्या कर सकते हैं, कैपेबल है। यानी वायरिस्टर जो है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड टू +85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 5 वोल्ट टू 660 वोल्ट, सॉरी इट इज़ 660 वोल्ट, 660 वोल्ट तक, 660 वोल्ट तक 2000 एम्पियर करंट को हैंडल करने के लिए, उसे संभालने के लिए क्या होता है, कैपेबल होता है। जनरली इस पर्टिकुलर वायरिस्टर का यूज़ सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ सेफ्टी पर्पस टू प्रोटेक्ट योर सर्किट, किसी भी सर्किट की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसके अलावा सम स्विचिंग सर्किट में भी इसका यूज़ किया जाता है। थैंक यू।